नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक प्रोग्रेसिव मेथड है जो कि साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर से एक एथलीट के परफॉर्मेंस को डेवलप करता है। इसके अंदर जितने भी फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पेसिफिक स्किल्स हैं, उनको बैलेंस करके इक्वली सबको इन्हेंस किया जाता है। अगर किसी एक कंपोनेंट पे भी अगर फोकस नहीं किया गया या फिर वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, तो वो प्रॉपर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नहीं होगी। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ओवरऑल हमारी जो एबिलिटीज़ हैं, उनको इम्प्रूव करना, डेवलप करना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहलाता है। नेक्स्ट की एथलीट्स स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत होती है। इनहेंस परफॉर्मेंस, एथलीट अपने प्रदर्शन को विकसित करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। जैसे जब खिलाड़ी ट्रेनिंग शुरू करते हैं तब से लेके जब उनका मेन कंपटीशन होता है, चाहे वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है या ओलंपिक्स है, जो भी उनका एम है उस टाइम तक, इसके बीच में जो फिक्स टाइम है 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का, 2 ईयर का, इस फिक्स्ड टाइम के अंदर सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड के साथ ट्रेनिंग करना और लास्ट में अपने एम को अचीव करना, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। और इसीलिए एथलीट जो हैं वो ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो अपने मेन एम को अचीव कर सके। नेक्स्ट होगा इम्प्रूव स्किल्स एंड टेक्निक्स, जो भी उनके खेल के अंदर कौशल और तकनीक यूज़ होने वाली है उनको विकसित करने के लिए, और ट्रेनिंग के टाइम पर जो भी वैज्ञानिक कारक प्रयोग किए गए उनकी जानकारी के लिए एथलीट्स स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं। और जो उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल है यानी अधिकतम क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, ओवरऑल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, अचीव करने के लिए ट्रेनिंग की जाती है। नेक्स्ट होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन, फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन एंड लोड, सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन। है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो ट्रेनिंग जो है वो रेगुलरली की जाती है यानी कॉन्टिन्यूटी के साथ की जाती है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बीच में कोई गैप नहीं लिया जाता, रेस्ट नहीं लिया जाता। अगर 2 दिन ट्रेनिंग करके तीसरे दिन रेस्ट ले लेते हैं तो जो इम्प्रूवमेंट लेवल है वो दोबारा से 0 लेवल पे आ जाता है। तो रेगुलरली ट्रेनिंग करना जो है वो एक बेसिक प्रिंसिपल है ट्रेनिंग का। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी जितने भी खिलाड़ी हैं उनके क्या क्या बॉडी टाइप है, यानी कोई शॉर्ट हाइट है, लॉन्ग हाइट है। नेक्स्ट जेनेटिक्स, मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी फिजिकल जो हिस्ट्री है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड, वो कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्या उनका जेंडर है, रिकवरी प्रोसेस, मसल फाइबर, यानी जो भी एथलीट है उसका जो रिकवरी प्रोसेस है वो फास्ट है या स्लो है, मेल है, फीमेल है। मसल फाइबर्स के बारे में कि उसके अंदर स्लो टिच फाइबर ज़्यादा है या फास्ट टिच फाइबर ज़्यादा है। मोटर एबिलिटीज़ क्या क्या है, सीखने का तरीका क्या है, यानी उसकी जो लर्निंग पावर है वो फास्ट है या स्लो है। ओवरऑल जो ये साइंटिफिक स्टडी है एक एथलीट के बारे में करनी होती है अगर उसको हमें ट्रेनिंग देनी है तो। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन। ट्रेनिंग के टाइम पर सबसे पहले वार्म अप करवाया जाता है ताकि जो एथलीट का बॉडी टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, वो चेंज हो सके, यानी जो ठंडा शरीर है वो गर्म हो सके, और जो भी इंट्रामस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाए और ब्रेन में जो भी नर्व सेल्स हैं उनको वार्मिंग अप करने के लिए वार्म अप होगा। फिर लास्ट में, मतलब जब जनरल वार्म अप हो जाए, स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो जाए, लास्ट में कूल डाउन करवाया जाता है ताकि जो शरीर हमने गर्म किया था उसको दोबारा से ठंडा किया जाए और जो भी ब्लड सर्कुलेशन है उसको दोबारा से बैलेंस किया जाए। लास्ट में प्रॉपर स्ट्रेचिंग और प्रॉपर रिलैक्सेशन होता है। यानी हमें सिंपल ट्रेनिंग से जो हमने कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग की थी, दोबारा कॉम्प्लेक्स से हमें जो सिंपल और स्लो ट्रेनिंग है, लो इंटेंसिटी वर्कआउट की तरफ जाना होता है। ये सब आता है प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूलिंग डाउन के अंदर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन एंड लोड। इज प्रिंसिपल ऑफ लोड, यानी जो भी एक एथलीट का एक्सरसाइज अमाउंट है, मान लो कि 20 पुशअप्स खिलाड़ी करता है और उसको 22 करने के लिए बोला जाए, फिर 24 करने के लिए बोला जाए, तो वो होगा लोड। जब हम उस कंफर्ट जोन से उसको डिस्कम्फर्ट जोन में भेजेंगे तो उसको लोड कहा जाएगा। और अगर वो 20 पुशअप्स करता है और हम उसको 50 पुशअप्स करने के लिए बोलते हैं तो ये होगा ओवरलोड। यानी एथलीट को 10% तक अगर हम एक्सरसाइज ज़्यादा करवाते हैं उसको लोड कहेंगे, और उससे ज़्यादा अगर ऐड हम एक्सरसाइज या जो रिपीटेशंस है करते हैं तो उसको प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड कहा जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसके अंदर जैसे खिलाड़ियों को हम रेगुलरली ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, और फिर किसी टाइम कोई भी एथलीट ब्रेक ले लेता है
तो उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो पहले जैसी ही कंडीशन में दोबारा आ जाता है। यानी 3 महीने उसने रेगुलर ट्रेनिंग की और 1 महीने का उसने कंप्लीट रेस्ट ले लिया, तो उसको रिवर्स वो उसी सिचुएशन पे आ जाएगा, कंडीशन पे आ जाएगा जब उसने स्टार्ट किया था। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे वो आ जाएगा और दोबारा से उसको सिंपल से जो है कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग करवाई जाएगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन। इसके अंदर बेसिकली 3 साइकिल्स होते हैं, मैक्रो साइकिल, मेसो साइकिल और माइक्रो साइकिल। मैक्रो साइकिल के अंदर 1 ईयर का टाइम होता है, मेसो के अंदर 3 या 4 वीक और माइक्रो में 1 वीक। तो ज़्यादातर जो है मैक्रो साइकिल जो है ट्रेनिंग के अंदर लिया जाता है, 1 साल या 2 साल एथलीट प्रिपरेशन करता है। तो इसमें सबसे पहले होता है प्रिपरेटरी फेज़, ठीक है। उसके बाद होता है स्पेसिफिक ट्रेनिंग, यानी जो उसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टेक्निक ट्रेनिंग है वो करवाई जाती है। फिर होता है कॉम्पिटिशन्स और लास्ट में होता है एक्टिव रेस्ट यानी ट्रांजैक्शन पीरियड। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।